कोई एक धर्म पे टारगेट नहीं होता। रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा हम अपनी चाल चले। है एक हाथ में दारू की बोतल, झूठ बोले, शराब मंत्री है। बुलडोजर दिल्ली के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया गया है। खुशबू पांडे मुसलमान धर्म जिहादियों के विरुद्ध हूँ। कुरान को कितना मतलब पता है लोग, कुरान में भी गलत तरीके से जो चीज दिखाया गया इसे कुरान से कैसे जोड़ दिया कि अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को, आप सबका स्वागत है आपके अपने भाई के चैनल पे माइंड फ्रेश रिव्यू। आपसे कोई दिक्कत नहीं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा हम अपनी चाल चलेंगे। अब इसकी जवान सुन लो भाइयों, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो हम अपनी चाल चलेंगे। तुम चाल चलो, कुछ भी चलो, कुछ उखड़ने वाला नहीं है। अपने दिमाग में इतनी बात बिठा लो, जिस दिन अल्लाह का कहर गिरेगा ना, तुम सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 जितने भी हो, ये अनभक्त कहीं के भी नहीं रहेंगे। आगे देखिए भाइयों। लेकिन एक नाम की मूवी आई क्या, द कश्मीर फाइल्स। क्या कहते हैं लोग, अरे इतनी अच्छी मूवी तो यूट्यूब पे डाल दो, और ये कहते हैं धर्म को टारगेट नहीं करते। यही लोग हैं जो हमारे धर्म को टारगेट। तो जाके उनसे झगड़ा करना, कश्मीर फाइल्स किसने बनाई, वो भी एक हिंदू था, जाके उसको टारगेट करो। इसमें मुसलमान की क्या गलती। आगे देखिए भाइयों। जी मैडम, शिक्षा की मैडम जो कह रही है, एक हाथ में दारू की बोतल और एक हाथ में शिक्षा। और भाई ये जो मुसलमान के नाम में कलंक आया ना भाई, ये कोई मुसलमान नहीं है। मैंने इसको पिछली वीडियो में भी कवर किया है। इसको अपने दीन के बारे में कुछ नहीं मालूम है। ये भाई ये अनभक्त है। ये खुशबू पांडे का 200 रुपए घंटे का चार्ज वाला दलाल है। इसकी बात सुनना बंद कर दो। के किताब इन जैसों को जेल में डालना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द केजरीवाल जी को भी डालना चाहिए। एक बार इसका मुंह देखिए भाई, तुमको कहीं से भी इसका मुंह मुसलमान वाला लगता है, कहीं से थोड़ा सा भी नूर लगता है चेहरे पे देख के। अनभक्त है भाई ये। अल्लाह का जिस दिन कहर गिरेगा ना भाई, उस दिन का इंतजार है। देखते जाओ आगे। मैडम सुनिए, जहाँ पे पूरी दुनिया का मुसलमान आता है मरकज में, हजरत निजामुद्दीन औलिया में मरकज है मुसलमान समाज का, पूरी दुनिया से मुसलमान आता है। वहाँ एक अच्छी तालीम दी जाती है, और उसकी बगल में एक दारा शराब बेची जा रही है। वहाँ अड्डा बना भाई, उसके बगल में नहीं बेची जाती है। मैंने पूरा बायोडेटा निकाला है भाई। उसके बगल में नहीं, उसके पूरे 1 से 2 किलोमीटर दायरे के बाहर एक शराब की दुकान है। अरे मैं चाहता हूँ सख्त से सख्त जल्दी से जल्दी केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। उनको पार्क में है, पार्क में है। अब देखिए भाई, अपना एक मुसलमान भाईजान आए, वो क्या बोलेंगे देखिए ध्यान से। मरकज के पिछली साइड में शराब बेची जा रही है, माफियाओं को पनाह दी जा रही है। दिल्ली में पनाह दी जा रही है माफियाओं को, जेल में डालना चाहिए। सुना, 1 किलोमीटर दूर है मरकज से वो चीज। कहाँ है कहाँ नहीं है, वो सरकार का काम है, वो सरकार देखेगी। और भाई ऐसा तो कोई बात नहीं है, मरकज के बिल्कुल बगल में 10 कदम की दूरी पे दुकान है। जिसकी भी दुकान होगी वो परमिट लेके बैठा होगा। बिन परमिट के तो ऐसी कोई इलीगल दुकान चलने नहीं देता। केजरीवाल को भी डालना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन शिक्षा मंत्री पे जो इस तरीके का माफिया अड्डा। 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है मरकज से, आप 1 किलोमीटर है, झूठ बोल रहे हैं। मनीष सिसोदिया शराब मंत्री है, वो शराब मंत्री है, वो शराब मंत्री। अब दिल्ली की जनता यही चाह रही है, बाबा जी का बुलडोजर दिल्ली के अंदर भी आए। देखो भाई, अनभक्त का बाबा जी का बुलडोजर दिल्ली के अंदर भी आए। चलिए मैं एग्री करता हूँ भाई, जो कब्जा करके बैठा जमीन उसका घर टूटा सही है। एक मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो देखी थी। एक हमारे चचा जान है, उन्होंने 25 साल तक सरकारी जॉब की, वो मुसलमान थे। वहां के एक एमएलए ने उनका घर तुड़वा दिया। वो भी किनका, उनका पूरा पक्का कागज पत्र था। पता है क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। बस खाली हिंदू मुसलमान की थोड़ी सी कहीं डिबेट हो जाए, क्या थोड़ा सा पिन निकल जाए, उसकी खाल की बाल निकाल देते हैं ये सब बैठ के। यही चीज जिस दिन हिंदुस्तान में बदल गई ना भाई, हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। अभी इससे पहले इन्होंने कहा था कि मैं बात आपसे ही करने आई हूँ, आपसे ही मिलने आई हूँ। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप मुझे रिकॉर्ड दिखा दो। नहीं। इतना भी बड़ा मुंह फाड़ ले, तेरी कोई तारीफ नहीं करने वाला। मुझसे ही मिलने आई है, तुझसे कहेंगे कि शाहरुख खान की बेटी है तू, पागल औरत। आगे देखिए भाइयों। आप जब भी बोलती है तो या तो किसी एक धर्म को ऊपर, ठीक है, अगर आपको लगता है। आपने मेरी सारी वीडियो सुनी है अच्छे से, एकदम अच्छे से। नहीं, इतना किसके पास टाइम है कि इतना वीडियो सुन। मैंने इसकी सारी वीडियो सुनी है अच्छे से। ये मेरी मुसलमान बहनें बोलो ना, इतना किसके पास टाइम है। मेरे पास टाइम है ये अनभक्तों की बातें सुनने के लिए। भाई मैं सच दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी एक वीडियो देखी और इसकी एक बात सुनी है। सारी वीडियो में खाली मुसलमानों को टारगेट किया गया है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान।
मुसलमान तो मुसलमान, ये तो अपने कास्ट के लोगों को गाली देती है, दोगले हिंदू। अब बताइए, गलती अधजल गगरी छलकत जाए। अगर आपको आधा ज्ञान होगा, अगर आप मेरी आधी वीडियो देखेंगे तो ऑब्वियसली आप मेरे खिलाफ अगर सही है, उसने तेरी पूरी वीडियो नहीं देखी। तेरी पूरी वीडियो देखती ना, तेरे मुंह पे ऐसा थप्पड़ मारती ना, 3 कलर का तेरा मुंह निकल जाता। आगे देखिए, लेंगी कुछ ये करेंगी। मैं आपको एक बात बता दूं, लोगों ने मेरा चेहरा पता है क्या बनाया? मैं खुशबू पांडे मुसलमान धर्म की। बिल्कुल, लोगों ने तेरा चेहरा सच बनाया है, क्योंकि खुशबू पांडे धर्म के ही अगेंस्ट है। तुम अनभक्त हो, ये चीज जान लो। आगे देखिए, जिहादी जो झूठ का साथ देता है उसको बोलते हैं जिहादी। जैसे ये अनभक्त लेके आई है ना 200 रुपए का भाड़े का नकली मुसलमान, वो है जिहादी। जिहादी का मतलब बताएं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ये पता है लफ्ज जिहाद का? अब इसने लव जिहाद का मैटर छेड़ा है ना भाई। अब जब ये मेरी बहन सवाल पूछेगी ना, ये टॉपिक घुमा देगी, देखते जाओ। 2 तरह के जिहाद है, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। आपके दोनों जिहाद का मतलब मैं बता रही हूँ। जहाँ पे बताया जाता है जिहाद के नाम पे, सही बोल रही हूँ ना, ये यहाँ पे है फेवर करने के लिए। नहीं, ये है भाई, ये भी इन्होंने भी पढ़ रखा है। अरे जिसका आजकल कुर्सी नहीं आती, वो उसने क्या पढ़ रखा है? क्या पढ़ रखा है उसने? ज्यादा डिबेट करने का शौक है ना, तो अपनी टक्कर के आदमी से डिबेट करो, समझने वाले समझ जाएंगे। इन्होंने भी पढ़ रखा है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव जिहाद, जिसको आप यहाँ पे भी सब लोगों ने लव जिहाद का नाम दिया है। एंड आपके अकॉर्डिंग की 2 जिहाद है। मुझे बस ये बताइए कि जिहाद सही है या गलत है? मैंने कहा जिहाद का मतलब बताएं। इसको जब पता होगा जिहाद का मतलब ये, जब ही तो बताएगी जिहाद का मतलब। देखिए कैसे टॉपिक घुमाएगी ये। जिहाद का गलत उपयोग, मैं कुरान का कितना मतलब पता है लोगों को? मैंने कहा जिहाद का कुरान का उन लोगों को कितना मतलब पता है? क्या आपने पैगंबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कुरान को पढ़ते हैं? नहीं, कुरान में भी गलत तरीके से जो चीज दिखाया गया आप लोग उस पे जोर नहीं देते हैं। आपने ये बोला कि कुरान में कोई भी वर्ड गलत है, तो मुझे उसका प्रूफ चाहिए, या तो आप मैं भाई कुरान में एक भी चीज गलत है ना, मुझे प्रूफ लाके दो। मुंह पे चैलेंज दे रहा हूँ, एक भी जो उसमें लिखा हुआ है एक चीज भी तुम गलत निकाल के दिखा दो, मैं तुमको मान जाऊंगा, मैं तुमको अपना खुदा मान लूंगा। जाओ, चैलेंज दे रहा हूं मुंह पे। वो ऐसी किताब है भाई, आसमान से उतरी, उसमें कोई चीज गलत नहीं है। और ये जितने अनभक्त है ना भाई, देखते जाओ, इनको कोड़ी नहीं फुटाना, अल्लाह की कसम इनको कोड़ी फुटेगा। कुरान के ऊपर जो उंगली उठाएगा मेरी एक सेकंड, अब आप सुनिएगा। मेरी गौ माता है और उसकी तस्करी होती है, और वो तो भाइयों ये सब कहते हैं गाय हमारी माता है, तो अपनी माताओं को रास्ते पे गाय छोड़ देते हो। रास्ते पे घूम घूम के कूड़ा प्लास्टिक खा लेती है भाई, हम सबको भी बुरा लगता है। वो एक जानवर है, हमको भी देख के बुरा लगता है। बताओ, प्लास्टिक खा रही है, मेरे घर के आगे आती है तो हम तो रोटी खिलाते हैं। और वही चीज भाई जब मर जाती है ना रास्ते में, तुम सब कहाँ रहते हैं जब माता तुम्हारी रास्ते में मर जाती है? तो म्युनिसिपैलिटी वाले सब पैसा लेते उठाने के लिए, उनकी माता नहीं लगती, वो फ्री में क्यों नहीं उठाते? म्युनिसिपैलिटी वाले पैसे लेते हैं तुम्हारी माता को उठाने का। इस सब पे कुछ नहीं बोलोगे, इतने तुम माता मानते हो। दुनिया की सब गायों को बटूरो, अपने घर में जमा कर लो, अपनी माताओं को क्यों रास्ते पे छोड़ते हो? जब सालो दर्जा देना नहीं आता ना, तो रिश्ता मत जोड़ो। वो व्यक्ति मेरी गौ माता को काटता है तो वो जिहादी है। अगर कोई अच्छा भाई, इन्हों घुमा फिरा के ये नाजिर जुनैद का टॉपिक ले रहे हैं, समझ जाओ। जो घुमा के काटता है, कोई सबूत निकला उन्होंने काटने के लिए लेके गए थे? क्या कोई सबूत था? अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, और जिसने कत्ल किया उसका सबूत मिला, मोनू मानेश्वर, वो फरार है। क्या उखाड़ लिया तू सबने इसका? क्या उखाड़ लिया? सरकार तो देखेगी नहीं, इनको खुला छोड़ दिया जंगली सुअरों को। इनको अंदर डालिए भाई, देश अपने आप समझ जाएगा। आगे देखिए, उसके टुकड़े टुकड़े करने की पीएफआई जैसे एजेंडे लाने की कोशिश करेगा तो वो जिहादी है। और अगर कोई व्यक्ति मतलब तुम सब जिहादी हो, यही कहना चाहते हो ना? मतलब तुम सब जिहादी हो, देश को तोड़ने का साजिश तुम सब करते हो, भड़काओ भाषण तुम सब देते हो, तो मतलब तुम सब जिहादी हो। आगे देखिए, इसको तोड़ने की कोई भी व्यक्ति, अगर वो राजनीतिक तौर पे हो, सांस्कृतिक तौर पे हो, धार्मिक तौर पे हो, वो हर एक व्यक्ति जिहादी है, जिहादी है, जिहादी है। मालूम है तुम सब जिहादी हो रे, 10 बार क्या बोलेगा? जिहादी है, जिहादी है, जिहादी है। तुम सब जिहादी हो, मेरे सनातन भाई जिहादी नहीं है, तुम सब अंधभक्त जिहादी हो। जो सनातन और मुसलमान के बीच में जहर घोलने का जो काम करेगा वो जिहादी है। तुम सब जिहादी हो। आगे देखिए, किसी का हो, राजनेता हो, कोई भी हो, वो जिहादी है। तो आपने इसे कुरान से कैसे जोड़ दिया कि कुरान में ये लिखा है? जिहाद का मतलब कुरान में क्या लिखा है? अगर यहाँ पे मेरी बात, एक सेकंड, 75 लोग हैं, ठीक? मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मेरी बात सुनो। तो ऐसे भी आना है, वो ऐसे नहीं, ये गलत बात। मैं कहती हूँ आप मुझे प्रूफ करा दो कि
निभाना है, तू अल्लाह अकबर बोल के दिखा, हम सब बोलेंगे फिर। बोल, मैंने तो अपनी कितनी वीडियो में बोल के भी रखा है, तेरे में पावर है, तू बोल के दिखा एक बार अल्लाह अकबर, है दम? नहीं बोलेगी भाई हो, यही सब चलता रहेगा ना हिंदुस्तान में। मोदी जी तो कान में तेल लेके बैठे और योगी टकले की तो बात ही छोड़ दो। आगे देखिए। नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती, इस देश में रहना है, अरे अल्लाह अकबर बोल के भी देश में रहेंगे, जिसके गांड में दम है ना निकाल के दिखा देना, समझे? आगे देखिए। भाई आपको राम को मानना पड़ेगा, हमारे पास कोई जिम्मेदार, हमारे पिता राम है, अल्लाह नहीं, नहीं बोले सकते। अरे दुनिया में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम और मादा हव्वा आए थे, वो कौन सी धरती पे उतरे थे? वो हिंदुस्तान में उतरे थे। तो हिंदुस्तान किसका हुआ? हमारे अब्बू का हुआ, हमारे डैडी का, हमारे अब्बू का। हम सबको यहाँ से कोई बाहर निकाल नहीं सकता। तो अनभक्तो, इतनी बात अपनी दिमाग में घुसा लो। प्रॉब्लम क्या है? गाड़ में दम है ना तो बुलवा के दिखाना। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई, साला मैं नहीं जन्मा था, मेरा बाप नहीं जन्मा था। जब से ये चीज समझाई जा रही है हम सबको, ये अनभक्त साले 2-3 साल से जन्मे हुए, क्या बोले यार, टोपी लगा रखी है, ऐसी गाली देता ना साले, तुम सबकी 7 पुश्ते भैरी पैदा होती। आगे देखिए। जय श्री राम कहने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अल्लाह अकबर कहने में आपको प्रॉब्लम? देखिए मेरी बात सुनिए, जय श्री राम कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ चल भाई, तू मुसलमान है, अल्लाह अकबर कह के दिखा। ये अल्लाह अकबर बोलेगा ही नहीं, ये मुसलमान है ही नहीं, तो अल्लाह अकबर क्यों बोलेगा? देखते जाइए। मैं कह रहा हूँ जय श्री राम। एक चीज बोलना, एक सेकंड मैडम, अरे भाई साहब, एक सवाल, अरे भाई साहब डरिए मत, अरे डरिए मत, आपका मॉब लिंचिंग नहीं सुना, जय श्री राम बोला पर इसने अल्लाह अकबर नहीं बोला। इसी से साबित होता है भाई ये मुसलमान नहीं है। हम सब बोल सकते हैं भाई जय श्री राम, हम मेरे सनातनी दोस्त है, मैं उनकी रिस्पेक्ट रखने के लिए बोल देता हूँ। मैं, मेरा दोस्त हमको प्रसाद खिलाएगा प्यार से, हम बिस्मिल्लाह करके खा लेते हैं, उसको बोलते हैं भाईचारा। ये नकली लोगों को बना के, जैसे ऐसे चूतिया लोगों की बात सुनेंगे ना भाई, देश ना ज्यादा नहीं 2-3 साल में खत्म हो जाएगा। ये सब अंधभक्त आ जाएंगे और पाखंडी लोग आगे यहाँ पे राज करेंगे। ना यहाँ हिंदू रहेगा, ना यहाँ सनातनी रहेगा, ना यहाँ मुसलमान रहेंगे तो ऐसे अनभक्त। मेरा एक सवाल है, आपने जिहाद का मतलब मुझसे पूछा, मैं काफिर का मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसने कहा मुझे काटने का अधिकार आपको? अबे किसने कहा कोई तुझको काट रहा है? कौन बोला तुझको काट रहा है कोई? अभी इस डिबेट में कहां बात छिड़ी, इसको कोई काटने की बातें कर रहा है? डबल मीनिंग बातें करना बंद कर दो। बातें घुमाना कोई अनभक्तों से सीखे। जब हारने पे आते हैं तो ये बातें घुमा देते हैं, मुद्दा पलटा देते हैं। जैसे खुशबू पांडे से पूछा गया सवाल, मुद्दा पलटा दिया। यही सब होता है भाई अनभक्तों के बीचों में। आगे देखिए। आंसर दे रही हूँ ना। हाँ, जिहाद का मतलब होता है जो, काफिर का मतलब क्या? पहले मेरे यार, आप तो एक तरफा साइड। बिल्कुल, ये अनभक्त जो भाई मीडिया वाला ना, गोदी मीडिया का आदमी, खुशबू पांडे का दलाल, ये एक आदमी का मात्र सपोर्ट रहता है अनभक्तों का। जो सच बात बताएगा, फैक्ट बात बताएगा, उसकी किसी को सुननी नहीं है। और ये सब बोलते हैं भाई हम राम भक्त हैं, राम का नाम इन सबने खराब कर दिया। मैं तुम सबको एक बात बताना चाहता हूँ, जो दुनिया में सबसे पहले आदमी और औरत उतरे थे वो थे आदम अलैहिस्सलाम और मादा हव्वा। तो उनका निकाह जन्नत में पढ़ाया था खुद अल्लाह पाक ने, और हम सब उन्हीं की नस्ल हैं। और उनका निकाह पढ़ाया था, 7 फेरे नहीं लिए थे। और ये बात हमारे किताबों में लिखी हुई है। तो भाई आज तक उसको साइंस नहीं झुटला पाया, जो उसमें चीज लिखी हुई है उसको कोई नहीं झुटला पाया। समझने वाले समझ जाएंगे दुनिया में सबसे पहले कौन आदमी आया था। तो भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर पक्का कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।